भगवान जगन्नाथ का खजाना खुल गया ताला। 46 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पुरी के भगवान जगन्नाथ का खजाना खुल गया है और खजाने में क्या क्या मिला है एक एक बात आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। पुरी के भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ जिनका अपने आप में अर्थ है जो पूरे जगत के नाथ हैं, आज उनके खजाने का रहस्य खुलकर सामने आ गया है। करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी इसने खूब शोर मचाया, लेकिन आज उससे पर्दा हट गया है और इसीलिए आज मैं लेकर हाजिर हूं कहानी जगन्नाथ की। उन्नीस 1984 में इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी। जगन्नाथ मंदिर में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही प्रवेश की इजाजत थी। विदेशी नागरिक होने पर भी आपको जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा सकता, यानी कि विदेशी नागरिकों का भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जगन्नाथ मंदिर किसी का रसूख नहीं मानता, मंदिर में किसी का रसूख नहीं चलता। जगन्नाथ मंदिर को कई बार हमलावरों के द्वारा लूटने की कोशिश की गई और लूटा भी गया। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने और लूटने के लिए 17 बार हमले हुए। औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। मूर्तियों को उड़ीसा के बाहर भी गुप्त रूप से छिपाकर रखा गया और मूर्तियों को बचाया गया। जगन्नाथ की महिमा अपने आप में अपरंपार है। श्री हरि विष्णु जगन्नाथ, उनके मंदिर को बचाने में भारत के कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। कई पूर्वजों के बलिदान हमेशा याद रखे जाएंगे। अब आपको तस्वीरों के साथ हम दिखाएंगे। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में अवस्थित है। जगन्नाथ शब्द का अपने आप में अर्थ है जगत के स्वामी, यानी कि साकार हरि विष्णु। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या फिर पुरी कहलाती है। उड़ीसा के पुरी में अवस्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना, यानी कि जिसे रत्न भंडार कहा जाता है, आज 46 सालों के बाद वो खुल गया। वजह सामने आई कि राज्य सरकार आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की सूची बनाने के लिए इसे खोल रही है, तो वहीं इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले इसे साल 1978 में खोला गया था। उच्च स्तरीय समिति के चेयरमैन विश्वनाथ रथ ने बताया कि रत्न भंडार के शुभ समय में दोपहर लगभग 1:30 बजे के बीच ये आज खोला गया। चलिए अब आपको हम की ग्राफिक के जरिए एक एक चीज समझाएंगे। देखिए, उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना आज यानी 14 जुलाई को दोपहर 1:28 पर खोला गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की। इस दौरान भंडार गृह में तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले आज तस्वीर तो रत्न भंडार आज खोला गया। आपको बता दें कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी श्री गणपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। अधिकारियों के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूदा कीमती सामानों की आज उसने डिजिटल लिस्टिंग तैयार की है, यानी कि अब सामानों का जो ब्यौरा है वो डिजिटली स्टोर कर लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के
सुपरिटेंडेंट डीबी गायकवाड़ ने कहा कि इंजीनियर्स ने मरम्मत कार्य के लिए भी आज रत्न भंडार का सर्वे किया। यानी कि आज जो रत्न भंडार खोला गया उसमें न सिर्फ जो उसके अंदर चीजें मौजूद हैं उनका सर्वे किया गया, बल्कि साथ ही साथ उसके अंदर उसकी मरम्मत को लेकर के भी आज सर्वे किया गया। तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर का आज सर्वे किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यह भी देखा कि क्या इसमें मरम्मत की जा सकती है। क्यों की जा सकती है मरम्मत? क्योंकि आभूषणों के अंदर सांप और क्या मिला, पानी मिला, क्या ये सब आपको हम आगे रिपोर्ट में भी बताएंगे। मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले यानी साल 1978 में खोला गया। खजाना खोलने के से पहले प्रशासन ने लकड़ी के भारी 6 संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा और इस तमाम चीजों को रखने के लिए एक एसओपी तैयार हुई, वो भी हम आज आपको बताएंगे। उधर रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही एसपी पिनक मिश्रा बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए वो हम आगे आपको रिपोर्ट में बताएंगे। हालांकि इसका अभी कारण पूरी तरीके से सामने नहीं आया, लेकिन वो बेहोश हो गए। डॉक्टरों की टीम ने मंदिर परिसर के अंदर ही उनका इलाज किया। पीछे हम आपको लगातार वो अपना दिखाएंगे किस तरीके से आज हम कहानी बता रहे हैं, वो आपको एक स्क्रीन में आपको दिखाएंगे हम पीछे वॉल पर। परिसर के अंदर ही उनका इलाज किया गया। वहीं शाम 5:15 पर ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल कर आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी ने बताया है कि सारा काम एसओपी के मुताबिक किया गया है। बाहरी रत्न भंडार से जो कुछ भी निकालने की जरूरत है उसे बाहर निकालकर एक टेम्परेरी स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। यानी कि अभी ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो 8-10 आदमी जो हैं इसमें वो लेकर जिस संदूक को जा रहे हैं इसमें सामान रखा गया है और इसको एक टेम्परेरी स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। जस्टिस रथ और बाकी सदस्यों के सामने इसकी लिस्ट भी बना ली गई है और बक्सों को सील कर दिया गया है। चलिए अब आगे की ग्राफिक्स पर आते हैं। आपको बता दें कि रत्न भंडार जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार भीतरी और बाहरी भंडार में बटा हुआ है। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरातों को रखा जाता है, तो वहीं जो जेवरात इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं उनको भीतरी भंडार में सहेज कर रखा जाता है। जहां रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा अभी भी खुला हुआ है, यानी कि एक हिस्सा उसका खुला हुआ है जहां से भगवान जगन्नाथ को आभूषण पहनाए जाते हैं, तो वहीं भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 वर्षों से कहीं गुम थी। अब चाबी कैसे आई, भारतीय जनता पार्टी ने इसका कैसे मुद्दा उठाया, मोदी की क्या गारंटी थी, इन तमाम बातों का जिक्र हम अपनी आगे इस रिपोर्ट में आपको आपके सामने करेंगे, बताएंगे। वहीं पृथ्वीराज हरिचंद ने बताया कि रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष खोलने की प्रक्रिया आज सुबह शुरू हो गई थी, यानी रविवार को शुरू हो गई थी आज सुबह। श्री मंदिर ने एक कमेटी गठन किया था। कमेटी का पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद रहे। रत्न भंडार की सभी चीजों को डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया गया, यानी कि वीडियोग्राफी भी की गई है, उनका पूरा डिजिटलाइजेशन किया गया है ताकि भविष्य में भी उन तमाम चीजों को सुरक्षित रखा जा सके। चलिए अब आगे की ग्राफिक्स पर चलते हैं। रत्न भंडार में देवताओं के बेशकीमती गहने मिले हैं। रत्न भंडार में रखे हैं 3 देवताओं के बेशकीमती गहने और यह ऐतिहासिक भंडार जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के उत्तरी किनारे पर है। पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 के तहत तैयार किए गए अधिकारों के रिकॉर्ड में भगवान जगन्नाथ के आभूषणों की एक सूची शामिल है। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। माना जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं, अब कौन कौन से देवता, भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और भगवान सुभद्रा, और इन तीनों मूर्तियों के बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है।
और हमारी जो सनातनी संस्कृति है उसका द्योतक है, उसका बड़ा उदाहरण है ये तीनों मंदिर। और रथ यात्रा के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सभी शामिल होते हैं। भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, इनके गहने रखे हुए हैं, इन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं अभी। तो इसी के साथ ही तमाम राजाओं और भक्तों ने भगवान को हीरे जेवरात आदि चढ़ाए थे और इन्हीं को लूटने के लिए, इन्हीं तमाम जेवरात को लूटने के लिए औरंगजेब ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17 बार भगवान जगन्नाथ पर आक्रमण किया। लेकिन भगवान जगन्नाथ को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया गया हमारे पूर्वजों ने, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बचा लिया गया। चलिए उसे भी आपको बता दें कि इसी रत्न भंडार में रखा जाता है। फिलहाल तो अभी तक इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमतों का मूल्यांकन नहीं किया गया है, क्योंकि आज ही उन जेवरातों को बाहर निकाला गया है, उन्हें टेम्परेरी स्ट्रांग रूम में रखा गया है। फिलहाल इनकी कीमत बेशकीमती बताई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान्यता क्या है, अब मान्यता का हम जिक्र करेंगे कि मान्यता को लेकर क्या कहा जाता है। मान्यता ये थी पहले, जब तक ये खजाने नहीं खोले गए थे, कि वहां सांपों का एक समूह भंडार में है जो रत्नों की रक्षा करता है। ऐसी एक थ्योरी सामने आई थी कि वहां पर रत्नों के सुरक्षा के लिए सांप हैं। यह भी कहा जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुकफुकारने की आवाजें आती थी। इसी को देखते हुए रत्न भंडार को खोले जाने से पहले मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने में निपुण 2 व्यक्तियों को, यानी 2 टीमों को भी पूरी बुला लिया था, ताकि किसी भी हालात से बड़ी आसानी से निपटा जा सके। इसके अलावा डॉक्टरों की एक टीम भी बुलाई गई थी, लेकिन जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि तहखाने में आज क्या निकला। चलिए आगे की ग्राफिक्स पर चलते हैं। कब कब खुला है खजाना, आज से पहले कब कब खुला और क्या क्या निकला वो आपको बताते हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख अरविंद पाड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इससे पहले रत्न भंडार साल 1905 में खुला था, इसके बाद 1926 में खुला, उसके बाद रत्न भंडार 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई साल 1985 में खोला गया था, लेकिन तब इसे मरम्मत के लिए खोला गया था, खजाने से कोई लेना देना नहीं था। फिर इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला और उसकी चाबी भी लापता हो गई थी, यानी चाबी का पता नहीं था, और उसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया। इन्हीं की ग्राफिक्स खत्म होने के बाद अंत में हम आपको एक बाइट भी सुनवाएंगे, जगन्नाथपुरी की एक बाइट है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। अगली की ग्राफिक पर चलते हैं कि इस खजाने में क्या क्या जमा है, क्या क्या भरा हुआ है, हम आपको वो तमाम चीजें बताएंगे। मंदिर में कितना खजाना है, इसको लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया गया है। इसके मुताबिक रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं जो 25 बाई 40 के वर्ग फुट के आंतरिक कक्ष में बने हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि इसमें 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। बाहरी कक्ष में जो 95 किलो 320 ग्राम सोने और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है, इन्हें त्योहारों पर निकाला जाता है। इन तमाम बातों को इसी के अंत में एक बाइट है, वो हम आपको सुनवाएंगे कि आज पूरी जगन्नाथ मंदिर में जो कुछ हुआ, क्या कहा गया, वो हम आपको सुनवाएंगे। निकाला इन तमाम चीजों के बारे में वो खुल के उन्होंने इस चीज को बताया है। तो वहीं वर्तमान कक्ष में 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। दैनिक अनुष्ठान के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2018 में इसको लेकर क्या हल्ला हुआ था। 4 अप्रैल साल 2018 को उस वक्त भंडार की चाबी खोने की बात पता चली जब सरकार ने मंदिर की संरचना की भौतिक जांच की कोशिश की। इसके बाद जमकर हु हल्ला हुआ।
तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तत्काल इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए और नवंबर 2018 में आयोग ने 324 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी। तो वहीं रिपोर्ट में कुछ दिनों बाद ही पुरी के तत्कालीन जिलाधिकारी को आश्चर्य तरीके से एक लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था आंतरिक रत्न भंडार की नकली चाबियां। बस इसी घटना के बाद तो यह विवाद और भी बढ़ गया। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था और उसी न्यायिक आयोग के बाद खुले। चलिए आगे ग्राफिक्स पे चलते हैं। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब चाबियां खो गई थी और ये आश्चर्य तरीके से चाबियों का एक लिफाफा मिला और ये नकली चाबी बताई गई, तो ये चाबियां नहीं थी तो कैसे खोला गया? चाबियों के गुम होने के बाद अब ये सवाल खड़ा होता है कि ताला कैसे खोला गया होगा। आज आपको बता दें कि इसको लेकर उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि इस संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति का गठन किया गया है। इस साल मार्च में पूर्ववर्ती बीजू जनता दल सरकार ने रत्न भंडार में रखे आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सूची की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिजित पायस्त की अध्यक्षता में 12 सदस्य समिति का गठन किया और भाजपा सरकार ने न्यायमूर्ति पसायत के नेतृत्व वाली समिति को भंग कर दिया और नई समिति का गठन कर दिया गया। आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया ताकि उसमें रखी वस्तुओं की सूची तैयार की जा सके। चलिए अब आपको एक जगन्नाथपुरी की वो बाइट सुनवाते हैं कि आज उन्होंने क्या कुछ कहा। कहीं और लापता होते थे क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला हम लोग जो 11 सदस्य अंदर जाने वाले थे, 11 सदस्य इकट्ठा हुए, 12 बजे मंदिर के अंदर गए, 12 बजे जाके वहाँ पे जो पंडित चाहे सज्जन है उनसे हम समय लिया। 1:28 को खुलने का था। हमारा रीति के अनुसार जो ड्रेस पहनना था हमने उसको पहना, जो धोती और ऊपर ढकने का दिया, सब पहने, रीति के अनुसार भगवान का नाम जपे, माँ बिमला का आशीर्वाद लिया, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, अंदर रहते हुए लोकनाथ जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भीतर बाहर भंडार खुला गया, उनका चाबी अवेलेबल था, खोल के उसका तस्वीरी करके वीडियोग्राफी करके हमने जो सामान उसका अंदर गहना है भगवान का, उसका जो स्थिरीकृत रूम है वो रूम को शिफ्ट किया। वो रूम में नया ताला डाला, उसमें फिर सील करके उसका चाबी जिसका हिफाजत में देना है उनको दे दिया। चलिए अब आपको हम की ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आउटर रत्न भंडार में क्या कुछ मिला। आपको बता दें कि जिन सांपों का जिक्र किया जाता था वो सांप नहीं मिले, बल्कि गहनों में पानी भरा हुआ मिला। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसके मरम्मत का जिक्र किया। अक्सर पहले अफवाहें उड़ती रहती थी कि रत्न भंडार में सांप है। की के जरिए आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे भी टेक्स्ट के जरिए। रत्न भंडार खुलने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि समिति के सदस्य
जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि खजाने के अंदर कोई सांप नहीं है। हालांकि टीम ने इसके लिए पहले ही तैयार कर लिए थे कि अगर सांप मिलते हैं तो क्या होता है। सांप पकड़ने वालों की 2 टीमें बनाई गई थी, एक अंदर गई और एक टीम बाहर तैनात रही। वहीं मंदिर के एक सेवादार के मुताबिक रत्न भंडार के गहनों में पानी भरा हुआ मिला। आंतरिक भंडार का सामान ट्रांसफर बाकी है, आपको अगली की ग्राफिक के जरिए बताएंगे। अभी बाकी है, इसके बाद इसको शिफ्ट किया जाएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन यानी SJTA के प्रमुख अरविंद पाधी ने बताया कि आंतरिक रत्न भंडार को ताला तोड़कर खोला गया। आंतरिक भंडार का सामान अलमारियों और संदूकों में है। आज आंतरिक रत्न भंडार का सामान ट्रांसफर नहीं किया जा सका और समय खत्म हो गया, इसीलिए अब ये काम किसी और दिन किया जाएगा। चलिए अब अगली की ग्राफिक पर चलते हैं और बताते हैं आपको भगवान जगन्नाथ की बहुला यात्रा के बाद अब जो आंतरिक रत्न भंडार नहीं खुला था उसको खोला जाएगा। सदस्यों ने बताया कि पूरी जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनसे भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला, इसीलिए टीम ताला काटकर भंडार के अंदर घुसी। जस्टिस विश्वनाथ रथ की मौजूदगी में बाहरी भंडार के सामान की शिफ्टिंग के बाद इस इनर भंडार यानी अंदर के भंडार का ताला तोड़ा गया, लेकिन समय की कमी के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वहां क्या था। जस्टिस रथ ने बताया मीडिया को बताया कि आंतरिक और बाहरी रत्न भंडार में नए ताले लगा दिए गए हैं। अब आंतरिक भंडार को बहुला और सुनबेश के बाद खोला जाएगा, इसके बाद वहां का सामान शिफ्ट किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह मुद्दा लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी उठा है। 12वीं शताब्दी में बना ये जगन्नाथ का मंदिर, अगली की ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे। जी हाँ, इसके अगली की ग्राफिक के जरिए हम आएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अंतिम की ग्राफिक पर आएंगे। ये 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार खोला जाना बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। इससे पहले साल 2011 में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के खजाने को खोला गया, तब 1,32 लाख रुपए का खजाना मिला था। 2018 में तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जेना ने विधानसभा में बताया कि रत्न भंडार में 12,831 यानी एक भारी 11.66 ग्राम के बराबर मानी जाती है। उससे ज्यादा सोने के जेवरात मिले, इनमें कीमती पत्थर लगे हैं। साथ ही 22,153 किलो चांदी के बर्तन और अन्य सामान भी मिले हैं। अब आपको साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में क्या कहा था कि वो बाइट सुनवाते हैं। कहीं और लापता होते थे क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है। आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये बहुत कम लोग देश में यह बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस चीज से प्रभावित होकर सुनी। ये
शुरू की। आपको आज बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित होकर देशवासी 80 करोड़ लोगों को जो ये मिलता है, राशन मिलता है, ये इसी से प्रभावित होकर, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था ने सदियों से इस विचार को पोषित किया है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद से प्रभावित होकर आज 80 करोड़ देशवासियों को राशन वितरण को लेकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। तो आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण था खजाना, वो खुल गया है और रहस्य भी सामने आ गया है। फिलहाल के लिए कहानी जगन्नाथ में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।